गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल प्रोसेस कॉस्टिंग के लेक्चर को आगे की तरफ बढ़ाते हुए प्रोसेस कॉस्टिंग में इस लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि जो प्रोसेस ए है, ए का जो आउटपुट है पूरा का पूरा बी के पास नहीं जाएगा, कुछ फिनिश्ड स्टॉक दैट इज वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे फॉर द पर्पस ऑफ सेल। या तो सेल कर देगा या फिनिश गुड्स को ट्रांसफर लिख देगा। जैसे यहाँ देखिए रोलेक्स मैन्युफैक्चरिंग केमिकल का 3 प्रोसेस है ए बी सी। 2% वेट लॉस होगा, 10% स्क्रैप होगा एवरी प्रोसेस में, ए में और बी में सी में, तीनों में 2% वेट लॉस है, 10% स्क्रैप है। ए बी का स्क्रैप वैल्यू का रेट है 100 रुपया पर टन, जबकि सी का 200 रुपया पर टन। जो बोलना चाहते थे वो यहाँ देखिए ए का जो भी फिनिश स्टॉक तैयार होगा ए उसमें से 25% स्टॉक वेयर हाउस में भेज देगा फॉर सेल और 75% स्टॉक नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देगा। बी 50-50 है, 50% नेक्स्ट प्रोसेस, 50% फिनिश गुड्स और सी 100% सेल के लिए वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देगा बिकॉज दिस इज द लास्ट प्रोसेस। इनपुट के रूप में मटेरियल देखिए 100, यहां भी मटेरियल है, यहां भी है। एवरी प्रोसेस में कुछ न कुछ मटेरियल इनपुट के रूप में डाला है। कॉस्ट भी रेट दिया है 120, 280, एक ही एक्सपेंस दिया है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। बनाना हमको प्रोसेस अकाउंट है। तो ये वो सवाल हुआ जिसमें कोई भी प्रोसेस अपना टोटल आउटपुट बगल वाले प्रोसेस को नहीं देता है, ए सर्टेन परसेंटेज फिनिश गुड्स के रूप में वेयर हाउस को ट्रांसफर कर देता है। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। ये फॉर्मेट रख दिए आप लोगों के सामने। सबसे पहले प्रोसेस ए बनाएंगे तो टू मटेरियल के नाम से इनपुट दिया है 100, 120 का रेट 12,000। एक्सपेंस तो एक ही है 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोलने से वेजेज और ओवरहेड दोनों उसमें आ जाता है 30,800। बाई वेट लॉस अब बाई नॉर्मल लॉस। वेट लॉस 2% है और नॉर्मल लॉस 10% है। इसका 2% दो, वेट लॉस का रेट वगैरह स्क्रैप वैल्यू नहीं होता है। नॉर्मल लॉस 10% है तो 10, उसका रेट है 100 रुपया तो 1000 आ गया। अब इसके बाद यहां से चले आएंगे वर्किंग में आ गए। यहां पे ए बी सी 3 वर्किंग यहां एक सीरियली कर देंगे। इनपुट दिया था 100 और नॉर्मल लॉस इंक्लूडिंग वेट लॉस उसको 12 रख देंगे। 88 ये हमारा नॉर्मल आउटपुट है, यही हमारा एक्चुअल आउटपुट भी है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट दिया नहीं है। तो यही मेरा नॉर्मल आउटपुट होगा, यही मेरा एक्चुअल आउटपुट होगा। अब इसका 25% फिनिश गुड्स के रूप में जाएगा तो बाई फिनिश्ड गुड्स अकाउंट ये जाएगा कितना 88 का 25%। बाई प्रोसेस बी अकाउंट ये जाएगा 88 का 75%। ये 22 होगा, ये 66 होगा। अब कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट पर टन फॉर्मूला जो होता था टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। जो अपना फॉर्मूला था उसमें चेंजेस नहीं है। ए बी सी 3 निकालना है। ए का टोटल कॉस्ट देखते हैं अगर तो ये हो गया 42,800 और स्क्रैप हो गया 1000। तो यहां रिजल्ट आया 42,800 माइनस 1,000 और डिवाइडेड बाई 88। देखते इसका क्या रेट आएगा।
इसका रेट आया 475। तो चूंकि इसका रेट 475 है, दोनों का ही रेट 475 कर देते हैं। 31,350 10,450 टोटल करके अब चेक करेंगे। ये 100, ये 42,800, इसको ऐड करते हैं 100। अब इसको ऐड करके देखते हैं। आ गया 42,800। ये बन गया प्रोसेस ए। अब लाते हैं प्रोसेस बी में। टू प्रोसेस ए बोल के आएगा 66, 475, 31,350। अच्छा, इसका भी मटेरियल है। इसका मटेरियल दिया है 140, 200 का रेट है 28,000। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है 25,760 बाई वेट लॉस, अब बाई नॉर्मल लॉस। अगर इसका इनपुट का बात करें तो ये दोनों मिला देंगे 66 एंड 140, 206, 2% वेट लॉस है तो वो हो जाएगा 4.12, 4 लिखते हैं। और 10% नॉर्मल लॉस है 20.6 हो रहा है, 21 लिखते हैं। इसका तो वैल्यू नहीं होगा, इसका 100 रुपया है तो 2,100। चलते हैं वर्किंग की तरफ। ये वर्किंग में इनपुट लेते हैं, दोनों ऐड करके आया था 206 और लॉस लिए थे 25। रिजल्ट आ जाएगा 181। 181 का अब रेट भी निकाल देते हैं। टोटल कॉस्ट आएगा 31,350 प्लस 28,000 प्लस 25,760। टोटल कॉस्ट इज 85,110 माइनस 2,100 और डिवाइडेड बाई 181। रेट आ गया 458.8619। अब ये बोला था कि 50% फिनिश गुड्स मान लेना बाई फिनिश्ड गुड्स। अब बाई प्रोसेस सी अकाउंट। अब 181 का 50% लेते हैं तो एक बार 90, एक बार 91 लेना होगा। पहले 91 ले लेते हैं, यहां 90 ले लेते हैं। रेट 458.8619, 458.8619। एक बार 91 रखे हैं। 41734 41734। एक बार 90 रख के थोड़ा चेंज हो जाएगा 41,276। डेसिमल हटाने के लिए ऐसा हुआ, नहीं तो दोनों तो आधा आधा होता, 50-50 था। अब इसको ऐड करते हैं 206, इसको ऐड करते हैं 90, 91, 21, 4, 206। कॉस्ट ऐड करते हैं तो आया था 85,110। इसका ऐड करते हैं 2,100, 41,734 प्लस 41,276, 85,110। डेसिमल को एडजस्ट करके बना रहे हैं
वहां से आया टू प्रोसेस बी अकाउंट 90 लाए थे, 458.8619 41,276 लाए थे। लाते हैं फिर से टू मटेरियल, इसका मटेरियल था 1348, उसका रेट था 80 रुपया, 1348 इंटू 80 रुपया 107,840। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस थोड़ा होल्ड करना होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस देखिए 18,100, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 18,100 बाई वेट लॉस, बाई नॉर्मल लॉस। अब इनपुट था उसका 1348 अब प्लस 90, वेट लॉस 2%, 28.76 हो रहा है, 29 कर दिए। और उसका 10% नॉर्मल लॉस हो रहा है 143.8, 144 कर दिए। 200 रुपया का रेट में स्क्रैप दिया है, 28,800 कर दिया। यहां पे सजा देते हैं वर्किंग को। ये था 1438 और लॉस हुआ 29 और 144, 173 लॉस हुआ, 1438 से माइनस 1265। अच्छा, ये पूरा फिनिश गुड्स में ट्रांसफर होगा। इसका टोटल कॉस्ट तो यहां से निकाल लेते हैं, 41,276 प्लस 107,840 प्लस 18,100 167, 216 माइनस 28,800 1265। Result is 109.4198। यहां लाते हैं बाई फिनिश गुड्स अकाउंट, पूरा ट्रांसफर हो जाएगा 1265, रेट है 109.4198 इंटू 1265, 138,416। इसको ऐड करते हैं 167,216, इसको ऐड करते हैं 1438, ये भी आ गया 1438, इसको ऐड करते हैं 167,216। ये देखिए मैच कर गया। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कोई भी प्रोसेस से जो आउटपुट निकलेगा पूरा नेक्स्ट प्रोसेस में नहीं जाएगा, कुछ परसेंटेज वेयर हाउस में ट्रांसफर होगा, रिमेनिंग नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। लेकिन लास्ट प्रोसेस तो एज यूजुअल फिनिश गुड्स में जैसे जाता था। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बनाए क्वांटिटी में और अमाउंट में डेसिमल को एडजस्ट करके बढ़ा के घटा के एडजस्ट के, ठीक है, ओके, समझ में आया। एक और प्रॉब्लम करते हैं। टॉपिक का एक प्रॉब्लम सामने रखे हैं जिसमें फिनिश गुड्स में जो ट्रांसफर हो जाता था उसको सेल कर देंगे। आज सेल करेंगे तो सेल प्राइस देगा और वहीं प्रोसेस में प्रॉफिट निकाल देंगे। फिनिश गुड्स में भेजने का जरूरत नहीं है, फ्रॉम दैट प्रोसेस ही उसको बेच देंगे। यहां देखिए ब्रोमेक्स लिमिटेड एक प्रोसेस प्रोडक्ट बनाएगा जिसमें 3 प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस में प्रोडक्ट है सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। प्रोसेस का नाम दिया ABC। रॉ मटेरियल फर्स्ट प्रोसेस में डाला, सेकंड थर्ड में कोई रॉ मटेरियल नहीं देना है।
फर्स्ट प्रोसेस में 1000 टन दिया, 200 रुपया का रेट है, 2 लाख हो जाएगा। यहाँ देखिए वेजेज एक्सपेंस एक साथ दिया हुआ है। वेट लॉस है 5%, 10%, 20%, ये नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू रेट देखिए, यहाँ 50 रुपया दिया, एवरी केस में 50 रुपया होगा। यही मेन है सेलिंग प्राइस। प्रोसेस ए से जो फिनिश गुड्स में जा रहा था उसको बेच देंगे 350 करके, बी वाला 500 करके, सी वाला 800 करके। यहां देखिए 2/3 ऑफ ए का 2/3, बी का हाफ नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। अगर ए का 2/3 बी में जाएगा तो 1/3 सेल होगा। बी का अगर हाफ सी में जाएगा तो हाफ सेल होगा, और सी पूरा का पूरा सेल हो जाएगा। इंटायर आउटपुट ऑफ सी इज सोल्ड। हमको प्रोसेस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट निकालना है, तो हम तो इंडिविजुअल प्रोसेस में प्रॉफिट निकाल ही लेंगे। उसके बाद देखिए 2 एक्सपेंस दिया, मैनेजमेंट एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। इस सब टाइप के सवाल में एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है। अगर एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है तो इजीली बोल सकते हैं कोई एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन नहीं होगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन न हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ज्यादा कष्ट नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा आपके सामने एक फॉर्मेट रख दिए, प्रोसेस ए अकाउंट टू मटेरियल। स्टार्ट करेंगे 1000 टन, 200 रुपया, 2 लाख। टू वेजेज एंड एक्सपेंसेस, एक ही खर्चा है 87,500 बाई वेट लॉस, अब बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस तो बता दिया है 50 टन, 50 रुपया का भाव 2500। वेट लॉस 5% दिया है, 1000 का 5% 50 डैश। इतना पे तो काम खत्म हो गया। अब ये क्या करेगा, सेल कर देगा। कितना को, तो 1/3 को। अब बाई प्रोसेस बी में भेज देगा। कितना को, तो 2/3 को। क्वेश्चन में बोला था 2/3 बी को भेज देंगे, तो 1/3 बेच देंगे। 1/3 जो बेचेगा उसका सेलिंग प्राइस रेट मालूम है 350, और जो ट्रांसफर होगा उसका कॉस्ट आएगा। इसको वर्किंग करके दिखाते हैं। ये कर रहे हैं वर्किंग। 1 नंबर ABC, इनपुट है 1000 माइनस वेट लॉस एंड नॉर्मल लॉस। वेट लॉस नॉर्मल लॉस दोनों मिलके 100 हो जा रहा है। ये 900 इसका नॉर्मल एंड एक्चुअल आउटपुट है, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट नहीं दिया है। दूसरा वर्किंग करते हैं, कॉस्ट पर टन, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। ABC तीनों का निकालेंगे। टोटल कॉस्ट कहने का मतलब ये 287,500, स्क्रैप वैल्यू कहने का मतलब 2,500। तो 287,500 माइनस 2,500 डिवाइडेड बाय 900, तो 285 बचेगा डिवाइडेड बाय 900। इसका रेट आएगा 316,666,7। अब आते हैं इसको अकाउंट में लाते हैं। 900 का 1/3 300 और 2/3 600। इसका रेट होगा 316.6667। अब उसको 300 का इंटू करेंगे 350, तो वो हो जाएगा 1,05,000।
600 इंटू 316.6667 रिजल्ट आएगा 1,90,000। यहां थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा क्योंकि सेल किए हैं तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से थोड़ा सा बेसी है, तो इन दैट रेस्पेक्ट थोड़ा प्रॉफिट आना है। क्वांटिटी देखिए 1000 हो जा रहा है। इस साइड से ऐड करते हैं +105 प्लस 2500, ये आया 297,500। 297,500 यहां पे 10,000 प्रॉफिट आया। अगर प्रॉफिट वेरीफाई करना है तो रेट का डिफरेंस लेंगे, 350 माइनस 316.6667, रेट का डिफरेंस आया 33.333 और 300 यूनिट बेचे थे तो इंटू करेंगे तो 10,000 प्रॉफिट आ जाएगा। अब आते हैं प्रोसेस बी की तरफ। वहां से 600 यहां ट्रांसफर हुआ टू प्रोसेस ए अकाउंट, 600 आया, रेट आया 316.6667, अमाउंट आया 1,90,000। इसका वेजेज एंड एक्सपेंसेस था 39,500। टू वेजेज एंड एक्सपेंसेस 39,500 बाई वेट लॉस। वेट लॉस इस बार 10% था तो 60 होगा डैश डैश, बाई नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस बोला था 30, 50 का भाव था 1500। अब आते हैं वर्किंग की तरफ। ये रहा वर्किंग का फॉर्मेट वाला। यहां पे 600 और लॉस हुआ है 90 तो बच गया 510। लॉस हुआ था 90 तो बच गया 510। अच्छा, रेट टोटल कॉस्ट ये हो जाएगा 229,500। अब 1500 माइनस होगा, 229,500 माइनस 1500 और डिवाइडेड बाई 510। 229,500 माइनस 1500 डिवाइडेड बाई 510, इसका रेट आएगा 447.0588। अब ये जो 510 है उसका हाफ सेल होगा। 510 का हाफ दैट इज 255 और सेलिंग प्राइस दिया है 500, अमाउंट होगा 127,500। अब बाद बाकी आधा प्रोसेस सी अकाउंट में जाएगा, हाफ मने वही 255। रेट निकला था 447.0588। 255 इंटू 447.0588, इसका अमाउंट आया 1,14,114। यहां भी थोड़ा सा प्रॉफिट आना है। टोटल इसका तो 600, क्वांटिटी टोटल 600, अमाउंट ऐड करते हैं 127,500 प्लस 1500, 243,000। 243,000 माइनस 229,500, 13,500 प्रॉफिट आया। यहां देख सकते हैं दोनों 255 था, ये कॉस्ट पे ये सेल प्राइस, इनका डिफरेंस ही नेट प्रॉफिट है। अब चलते हैं प्रोसेस सी की तरफ। टू प्रोसेस बी 255 आया, रेट था 447.0588, 1,14,000।
इसका खर्चा था वेजेज एंड एक्सपेंसेस, इसका वेजेज एंड एक्सपेंसेस था 10,710 बाई वेट लॉस बाई नॉर्मल लॉस। ये पूरा का पूरा सेल कर देगा। वेट लॉस था 20%, तो 51 हो जाएगा, और नॉर्मल लॉस 51 था, 25-50 हो जाएगा। तो इसका वर्किंग जरूरत नहीं है, फिर भी कर देते हैं। यहां पे था ट्रांसफर आया था 255, दोनों मिला के 102 का नुकसान था, 153। रेट का जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर्मेट है, रेट कर देते हैं। ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया स्क्रैप वैल्यू 124,710 माइनस 2550 डिवाइडेड बाई 153। जरूरत नहीं है, फिर भी कर दिए। इसका रेट आया है 798.4314। रेट का यहां यूज नहीं है, क्योंकि सारा का सारा बेच देना है। ये जो भी आया है 153, इसको ये 800 करके बेचेगा। 153 इंटू 800, 1,22,400। ये तो 255 हो गया। इसका अमाउंट हुआ 124,950, 124,950। बहुत छोटा सा प्रॉफिट आया 240। इस प्रॉफिट को हम चेक करके बताएंगे। यहां देखिए कॉस्ट आया है 798.4314 और सेलिंग प्राइस रखे हैं 800, तो थोड़ा सा 1.5-2 रुपया प्रॉफिट है। पर यूनिट प्रॉफिट है 1.5686 और 153 यूनिट बेचे हैं, तो प्रॉफिट आ रहा है कैलकुलेटर से 240 रुपया। ठीक है, सही बना है, वो चेक हो जाता है। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कोई एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं था, तो ये आसानी से बनेगा। प्रॉफिट प्रोसेस ABC। ए में प्रॉफिट था 10,000, बी में था 13,500 और सी में था 240। ये हो गया 23,740 लेस एक्सपेंसेस। 2 एक्सपेंसेस दिया था, मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया था, मैनेजमेंट एक्सपेंस दिया था 17,500 और सेलिंग एक्सपेंस दिया था 10,000, बाहर गया 27,500। फाइनली लॉस हो गया, फाइनली लॉस हो जाएगा। 27,500 बड़ा हो गया, 23,740 से माइनस हुआ 3,760। तो ऐसे करके हम 2 क्वेश्चन बनाए, जिसमें कुछ यूनिट ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ यूनिट सेल हो जाएगा। सेलिंग प्राइस देगा तो प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे, नहीं तो कॉस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे चैनल 3 ये एकेडमी को प्रमोट कीजिए, हमको इनकरेज कीजिए। कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के या कॉल करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर जरूर देंगे। ओके, थैंक यू।